गुरु की साजी नवाजी ममता मई प्यारी सास संगत जी परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी। एक स्थान पर सत्संग चल रहा है और सत्संग में प्रवचन हुए, बड़ा आनंद की प्राप्ति संत महात्माओं ने की, भजन भाव हुए, स्मरण हुआ। उसके उपरांत लंगा का प्रसाद छकने के उपरांत चर्चा का विषय जैसे आपस में चर्चा करते हैं, तो एक जो साहिबान थे जो आए थे, नए नए सत्संग में आए थे, आओ संत महात्माओं, उन्होंने महात्मा जी से प्रश्न किया कि महात्मा जी, जब अच्छे काम परमात्मा करता है तो क्या बुरे काम भी परमात्मा करता है? जब पुण्य काम परमात्मा कराता है, सारी परमात्मा की कृपा से हो रहे हैं, तो क्या फिर ये चोरी, लूट खसोट, हत्या इत्यादि जो पाप कर्म हैं, क्या ये परमात्मा की मर्जी से होते हैं? परमात्मा करता है इन्हें, जब सब कुछ परमात्मा करता है तो इन्हें भी परमात्मा करता होगा। और संत महात्मा तो कहता है कि मैं ऐसे परमात्मा पे क्यों विश्वास करूं, मैं ऐसे परमात्मा की पूजा क्यों करूं जो पाप कर्म भी करवाता है। अब महात्मा भी एक क्षण के लिए सोचने पे मजबूर हो गए कि सारी जो है काम जब परमात्मा कर रहा है, सारे संसार ऐसा मानता है कि परमात्मा करता है, तो परमात्मा ये कह रहे हैं कि बुरा काम भी क्या परमात्मा ही करता है। तो आओ संत महात्माओं, उन्होंने कहा कि देखिए मैं आपके प्रश्न का जवाब दूंगा। आओ संत महात्माओं, एक क्षण के लिए महात्मा ने सोचा और कहा कि देखिए एक तरफ जो है दो रास्ते जा रहे हैं, दो रास्ते जंगल की ओर जा रहे हैं। एक रास्ता जो पहुँचाएगा, जो 5 किलोमीटर जाएगा तो उसे मंजिल मिलेगी, और एक रास्ता ऐसा है जो 1 किलोमीटर यदि उस रास्ते पे जाएगा तो उसे उसकी मंजिल मिल जाएगी। यानी एक रास्ता शॉर्ट है, एक रास्ता लॉन्ग है। तो यदि 5 किलोमीटर वाले पे कोई परेशानी वाली बात नहीं है, थोड़ा लंबा चलना पड़ेगा। 1 किलोमीटर वाली, उसने पूछा 1 किलोमीटर वाले पे क्या समस्या है? कहते हैं जी खूनी हाथी रहता है। बोले खूनी हाथी रहता है, हो सकता है वो आपको मार भी दे। नहीं, वो कहता है जी अब इसमें से इंसान को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए? उस व्यक्ति से महात्मा बोले, महात्मा उस व्यक्ति से बोले उस व्यक्ति को कौन सा रास्ता चुनना चाहिए, 5 किलोमीटर वाला या 1 किलोमीटर वाला? व्यक्ति सोचता है जिसमें समय की बचत हो। मैं होता तो मैं तो 1 किलोमीटर वाला रास्ता चुनता। तो बोले आप चुनते तो ऐसे ही क्या हुआ था, एक व्यक्ति ने एक रास्ता चुना था 1 किलोमीटर वाला। अब मैं आपको आगे बताता हूँ। वो व्यक्ति आगे बढ़ा, आगे बढ़ता चला जा रहा था, तो वहाँ से एक व्यक्ति पहले ही चिल्ला रहा था कि इस रास्ते पे आगे मत बढ़ो, यहाँ पे कुछ दूरी पे ही खूनी हाथी रहता है, जिस व्यक्ति को देख लेता पटक के मार देता है। और संत महात्मा पटक के मार देता है, इसलिए तुम वापस लौट जाओ। लेकिन वो व्यक्ति नहीं माना। अरे बोले नहीं, ऐसा क्या, मैं बच के निकल जाऊँगा, मैं बच के निकल जाऊँगा, मुझे तो दिमाग दिया है मालिक ने। तो कहते वो व्यक्ति नहीं माना और आखिर में अंत में वो धीरे धीरे आगे बढ़ता चला गया। तो देखते क्या है, हाथी ने उसे देखा, उसकी तरफ दौड़ा, लेकिन वो इधर उधर को नहीं भागा, जान नहीं बचाई। अंत में उस हाथी ने उसे मार दिया। अब मारने के उपरांत जब वो भगवान के दरबार में जाता है, पहुँची होती है, तो कहते हैं कि भगवान ये बात बताओ, तुम बुरे काम भी तुम ही कराते हो, तुमने मुझे हाथी से मरवा दिया। तो सब कहते हैं अच्छे अच्छे काम परमात्मा कराता है। तो वहाँ से पोथी पलटते हुए धर्मराज ने कहा कि भगवान के ऊपर दोष देने से पहले ज़रा सोच लो, तुम पागल होते, इसमें कोई तुम्हारा दोष नहीं था। तुम पागल होते, भगवान तुम्हें बचाता, लेकिन तुम में बुद्धि थी, मैंने बुद्धि और विवेक तुम्हें दे दिया था। मैंने 2 रास्ते बताए थे, एक सुरक्षित रास्ता था और एक शॉर्ट का रास्ता था। बताने वाला भी मैं ही था, मैं ही उसमें आत्मा था, उस इंसान में। वहाँ तक मैंने तुम्हें बचाने का प्रयास किया कि आप लंबे रास्ते से जाएं, ये खतरे वाला रास्ता ना उठाएं। दूसरी बात, तुमने हट धर ली, अपने अहंकार में चल दिए, तब भी मेरी बात नहीं मानी। उसके उपरांत जब तुम हाथी से कुछ ही दूरी पे थे, तब मैंने एक व्यक्ति को वहाँ भेजा था कि आप यहाँ पे मत जाओ, आगे मत बढ़ो, वहाँ पे एक हाथी है। तो भी मैं ही बचा रहा था आपको, लेकिन आपने मेरी आवाज़ नहीं सुनी। तो आओ संत महात्माओं, वास्तव में परमात्मा कोई बुरे काम करता ही नहीं, ये हमें सोच और विवेक दे दिया। हमारा लालच हमसे बुरे काम करवाता है। हमारा प्रलोभन, हमारा लालच, हमारा प्रलोभन, हमारी काम की भावना, ये हमसे बुरे काम कराती है। बल्कि परमात्मा तो चेतन करता है,
जब इंसान कोई गलत काम करना चाहता है तब एक अंदर से आवाज़ आती है, सावधान हो जाइए, काम गलत है, परमात्मा देख रहा है, इसका तुझे हर्जाना देना पड़ेगा। लेकिन इंसान क्या होता है, अवहेलना कर देता है और फिर सीधे सीधे दोष परमात्मा पे देना शुरू कर देता है और कहता है कि पाप कर्म भी क्या परमात्मा ही करते हैं। क्योंकि जब इंसान को विवेक बुद्धि दे दे तो इसमें परमात्मा का फिर कोई दोष नहीं, इसमें दोष है तो हमारा। परमात्मा का दोष जब होता, जब इंसान पागल होता, उसमें सोचने समझने की शक्ति छीड़ हो जाती। तो आओ संत महात्माओं, ये मनुष्य ही अपने जीवन को यानी संभाल सकता है, सुहेला कर सकता है, अपने जीवन में आनंद भर सकता है, परमात्मा के साथ अपना नाता जोड़ करके इस ब्रह्म ज्ञान को प्राप्त करके इस जीवन का आनंद ले सकता है। तो वास्तव में सतगुरु वो कृपा करते हैं, हमें ब्रह्म ज्ञान देते हैं, हमें सतगुरु के चरणों में जाना चाहिए और अपने आप को समर्पण करना चाहिए। तो वास्तव में हमारे जीवन का कल्याण हो जाएगा। परम प्यार से बोलिए धन्यकार जी।